Hi, I am Dr. Akshay Budhraja. I am a senior consultant and head in Department of Respiratory and Sleep Medicine at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज मैं आपसे पोल्यूशन और इसके इम्पैक्ट जो हमारी हेल्थ पे होते हैं, स्पेसिफिकली एस्थमा जैसी बीमारियां जो इससे उत्पन्न होती हैं या फिर कंट्रोल नहीं होती है, इसके बारे में बात करूँगा। जब विंटर्स आते हैं तो हमारा जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाता है बहुत सारे कंडीशंस के कारण, क्योंकि हवा भी ड्राई हो जाती है, हवा का जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो यूजुअली काफ़ी ऊपर होते हैं, ये नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो भी एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, यानी कि जिनको भी सांस की किसी तरह की एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस है, COPD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, इनमें जब ये PM 2.5 पार्टिकल्स अंदर जाते हैं तो ये काफ़ी छोटे कण होते हैं जो बिल्कुल आखिरी तक जाते हैं सांस के रास्ते में, और ये उस रास्ते को इरिटेट करते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन जनरेट करते हैं। खास करके जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें बार बार फ्लेयर अप होता है, जिसे हम अक्यूट अटैक बोलते हैं। तो उनको बार बार सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। उनकी जो रेस्क्यू करने वाली मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि नेबुलाइज़र या स्टेरॉइड का यूज़, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर यूजुअल केसेस में वो 5 दिन में काबू में आ जाता है तो कई बार हफ्ता 10 दिन भी लग जाता है। कुछ लोगों को ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत डीप अंदर तक जाते हैं। बट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, जो सब बताते हैं लेकिन बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, आप अगर आउटडोर्स जा रहे हैं किसी काम से तो आपको N95 मास्क पहनना है। इनवेरिएबली सबको पहनना चाहिए, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे उनको एस्थमा हो या ना हो, क्योंकि जो लोग एस्थमेटिक नहीं हैं उनको आगे एस्थमा जैसी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है अगर वो इस चीज़ को पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ सिर्फ बाहर जाते वक्त मास्क पहनने से बात नहीं बनती है, हवा बाहर से ही अंदर आती है, तो घर के अंदर की जो एयर क्वालिटी है उसको भी अच्छा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए घर के अंदर एयर प्योरीफायर यूज़ करना चाहिए, इंडोर प्लांट्स यूज़ करने चाहिए। अंदर जो भी स्मोक जनरेटिंग चीज़ें होती हैं, चाहे वो चूल्हा हो, चाहे वो आपके मॉस्किटो रेपेलेंट्स हो, उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। और जब यूज़ कर रहे हो तो एग्जॉस्ट ऑन रहने चाहिए। घर की जो किचन की चिमनी है वो टाइमली सर्विस होनी चाहिए, और आपको अपनी घर के अंदर की एयर क्वालिटी का ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। 2 तरह की वैक्सीन होती हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, एक होती है फ्लू शॉट जो हर साल लेनी चाहिए, एक होती है न्यूमोकोकल वैक्सीन जो आपके डॉक्टर्स आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं कि वो 1 बार लेनी है या 2 बार लेनी है 1 साल के गैप में। एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली देखी जाती है, जब एयर क्वालिटी इतनी ख़राब होती है तो लोग जो अपने कपड़े सुखा रहे होते हैं वो बाहर सुखाते हैं। जाहिर सी बात है कि धूप बाहर ही आती है, बट एयर क्वालिटी अगर 400-500 चल रही है, अगर आप अपने कपड़े बाहर सुखा रहे हो तो PM 2.5 पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उन कपड़ों में भी सेटल डाउन हो जाते हैं, और वो बाद में जब आप उनको पहनते हैं तो धीरे धीरे उसका भी इनहेलेशन हो रहा होता है। इसे हम एक तरह से थर्ड हैंड स्मोक भी कहते हैं, जो सिर्फ एयर क्वालिटी की वजह से नहीं, इवन अगर स्मोकर्स हैं जो बाहर हैं या घर पे हैं, वो अगर वो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो रहे हैं तो बाद में आप उससे कंटिन्यूसली कई दिनों तक एक्सपोज हो रहे होते हो। तो ऐसी एयर क्वालिटी में जो कपड़े भी हैं वो घर के अंदर सुखाने चाहिए, ना कि बाहर सुखाने चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की पहले से ही रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, चाहे वो एस्थमा हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो, COPD हो, तो आपको बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ एब्सोल्युटली अवॉइड करनी चाहिए, चाहे वो सिर्फ सैर पे जाना हो, चाहे वो धूप लेना हो। ये सारी चीज़ें एटलीस्ट ये 4 मंथ्स जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी होता है, इसमें एब्सोल्युटली अवॉइड करना चाहिए। सारी एक्सरसाइजेज इंडोर करनी चाहिए, वैक्सीनेटेड रहना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, और एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए। और आप जो भी अपनी मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो कंट्रोलर मेडिकेशंस कहलाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी की हों, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़, एस्थमा की, वो टाइमली लेते रहनी चाहिए। थैंक यू।